यस हेलो वेलकम टू नॉलेज बुक। सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर नंबर 3। सुबह कुछ कारणों से क्लास नहीं ला पाए थे, कुछ रिसोर्सेज की कमी रहती है हमारे पास में, लेकिन क्लास ज़रूर आएगी क्योंकि इस बार सिलेक्शन ज़रूर आपको लेना है। ठीक है, चलिए हम सीधी बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। सीधा आपके सामने क्वेश्चंस आएगा और आपको हर क्वेश्चंस के लिए 30 से 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और सभी स्टूडेंट्स को लाइव चैट में आंसर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लग चुका है। कथन और कार्रवाई से क्वेश्चन है भाई, कथन और कार्रवाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अस्वीकृति आवेदकों के माता पिता के यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारी को कठिनाइयाँ हुई है। दो कार्रवाई दी गई हैं। पहली, स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधित वस्तुनिष्ठ मापदंड कर तत्काल दर्शाने चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों के समावेश के लिए प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। देखिए, एक स्कूल की समस्या आ गई, एडमिशन्स ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो अभिभावकों को उनको संतुष्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब स्कूल में एडमिशन्स की संख्या ज़्यादा हो गई तो ये समस्या यहाँ पे दी गई है और दो कार्रवाई दी गई है। पहली कार्रवाई ये दी गई है कि भाई वहाँ पे क्या कराया जाए, वस्तुनिष्ठ मापदंड कर तत्काल दर्शाने चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव, एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, और जिसमें 100% स्टूडेंट्स का आ रहा है, जितने भी उन्होंने सीटें खाली छोड़ रखी हैं पहली लिस्ट में जो लोग आ रहे हैं उनको एडमिशन दे दीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। पहली कार्रवाई तो ये है। दूसरी कार्रवाई ये है कि विद्यार्थियों के समावेश के लिए दूसरा स्कूल खोलें। अब एक बात सोचो, कोई समस्या है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो क्या अभिभावकों ये बोलेंगे कि हम दूसरा स्कूल खोल रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है? और ऐसा बोलेंगे क्या अभिभावक संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। तो दूसरी तो पक्का ही गलत है, लेकिन पहली बिल्कुल सही है। हाँ, आप गार्जियंस को कह दीजिए कि भाई हम एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, उस टेस्ट के बेसिस से जिनका सिलेक्शन होगा उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो पहली कार्रवाई बिल्कुल सही है। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, इफ ओनली एक्शन फर्स्ट फॉलो। मतलब पहला बिल्कुल कार्रवाई संतुष्ट करता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन है हमारा पासे से। हमें दो पासे दिए गए हैं भाई, हमें यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं और पूछा गया है कि ए के सामने कौन है। हमसे पूछ लिया गया कि बताइए ए के सामने कौन है, ए बी सी। ऐसे हमें दो पासे दिए गए हैं। पूछा गया कि बताइए ए के विपरीत कौन है, डी ई बी। फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। ऑप्शन कमेंट किया करें, है ना, काफ़ी स्टूडेंट आंसर कमेंट करते हैं। तो जैसे कि अभी इसमें ए बी ऑप्शंस भी हैं और आंसर्स भी है तो दिक्कत होती है। तो सिर्फ आपको ऑप्शंस कमेंट करने होते हैं कि ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए समय समाप्त। हमें किसके विपरीत निकालना है, ए के विपरीत। तो ए यहाँ पर प्रेजेंटेड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों पासों का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो दोनों पासों में क्या लेंगे, कॉमन नंबर। कॉमन नंबर लेंगे और कॉमन नंबर लेके घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो डी सी ए, तो सारणी बनेगी डी सी ए। इसको पकड़ेंगे, घुमाएंगे, डी बी डी ई, तो क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा, बी सी ए। क्या आएगा भाई यहाँ पे, बी सी ए। उसके बाद में बी डी ई। तो क्या पूछा गया, ए के विपरीत। तो ए के बटे में कौन आ रहा है, ई आ रहा है। तो ए का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जिसने भी चुना परफेक्टली राइट आंसर। चलिए फटाफट से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। पूछा गया है कि दी गई आकृतियों में कितने छोटे त्रिभुज हैं, सॉरी ये घन है। दी गई आकृति में कितने छोटे घन है, मतलब हमें यहाँ पे घनों की संख्या ज्ञात करनी है भाई। हमें यहाँ पे छोटे क्यूब्स फाइंड करने हैं, हमें घनों की संख्या निकालनी है। तो बताइए जल्दी से सभी लोग, दी गई आकृति में कितने घन हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। यस,
तो जैसा कि आप आकृति देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगर हम इधर गिने छोटे छोटे घन तो इधर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से 6 की लाइन है, तो यहाँ पे भी कितनी है, यहाँ पे भी 6 होंगे। देखो सामने फ्रंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे भी 6 हैं। चौथी लाइन में भी कितने हैं भाई, चौथी पे भी 6 हैं। पाँचवीं में भी कितने हैं, पाँचवीं में भी 6 हैं। और छठी में कितने हैं, छठी में भी 6 हैं। ऐसा नो, तो एक स्लाइड में कितने हैं, 36 हैं, ठीक है। और टोटल उस साइड कितनी है, आगे की तरफ कितनी स्लाइड है भाई, हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 4 इमारतें हैं, एक इमारत में 36 हैं। तो 4 में कितने होंगे, 36 को 4 से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, 6 चौका 24, 2 12 प्लस 2 14, 144, 144 छोटे घन है। मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट है, 144। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लास के बाद में पीडीएफ भी डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट से, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मोनू अपने घर से चलना आरंभ करता है और पूर्व में 35 किलोमीटर गया, फिर दायां मुड़ा और 38 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट मुड़ा मतलब बायां मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, फिर दायां मुड़ा और 22 किलोमीटर गया। तो आपको बताना है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच निकटतम दूरी और दिशा क्या होगी। जल्दी से निकटतम दूरी भी बतानी है भाई और दिशा भी हमें बतानी है। सभी लोग आंसर करेंगे। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी सही है या डी सही है, क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और ध्यान रखना अंतिम बिंदु से निकालनी है, ना कि प्रारंभिक से, है ना। ऐसी चीज़ें पढ़ लिया करो क्वेश्चन में, जल्दबाजी मत किया करो क्योंकि जल्दबाजी में दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए समय हो गया है समाप्त। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए स्क्रीन पे। तो भाई क्या बोला गया हमें बोला गया मोनू अपने घर से चलना आरंभ करता है पूर्व में 35 किलोमीटर, ठीक है। तो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है तो क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो देखो ये प्रारंभिक बिंदु होता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। ईस्ट ये है तो इधर गया कितना, इधर गया 35, ठीक है। उसके बाद में दायां मुड़ा और कितना गया 38, तो दायां मुड़ेगा नीचे आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 38 आ गया। उसके बाद में बायां मुड़ा और कितना गया 10, तो बायां इधर जाएगा तो कितना आ गया 10, ठीक है। उसके बाद में दायां मुड़ा और कितना गया 22, तो दायां मुड़ेगा अब कितना आएगा 22, नीचे आएंगे। कैसे नो, ये अंतिम बिंदु है और ये प्रारंभिक बिंदु था, तो निकटतम दूरी यही होने वाली है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या अच्छे से। निकटतम दूरी यही आने वाली है, दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो हमें ये दूरी निकालनी है भाई, तो क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को जोड़ देंगे। ये त्रिभुज जो है इसको बड़ा बना देंगे, तो एक बड़ा सा त्रिभुज इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। कैसे आनो, ये 35 ये पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना, ये 10 तो ये भी 10, तो कितनी हो गई 45। ये 38 तो ये भी कितनी हो जाएगी 38। 38 प्लस 22 कितना होता है 60 होता है, तो ये कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो या तो पाइथागोरस प्रमेय से कर लो, फॉर्मूला है पता है ना आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण बराबर अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसमें रख के कर लो। या फिर मैंने आपको शॉर्टकट भी बता रखा है। शॉर्टकट क्या बताया था कि हम 3 4 5 से कंपेयर करेंगे। अगर ये त्रिभुज में लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण में 5 होता है। इसको इस वाले त्रिभुज से कंपेयर करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये 45 है, ये 60 है और ये निकालना है। जैसे नो, तो कंपेयर कैसे करते हैं बताया था, 3 को कितने से गुणा करें कि 45 बन जाए भाई, 3 को 15 से गुणा कर दो, 15 3 45। जैसे नो, अब 3 को जिस संख्या से गुणा किया था 4 को भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, 15 चौक 60। अगर ये संख्या प्राप्त हो रही है तो ही 5 को 15 से गुणा करेंगे, 15 5 75। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 75। अब आपको ऑप्शन चेक करना है। कई बार क्या होता है एक ही बार ही 75 मिलेगा, अगर 2 जगह 75 मिलेगा तो दिशा देखनी पड़ती है, ठीक है। तो एक ही जगह 75 दिख रहा है, कौन से, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर है। दिशा की बात करें तो दिशा पूछी गई थी अंतिम बिंदु से, ना कि प्रारंभिक से, ठीक है। तो अंतिम बिंदु से देखेंगे यहाँ से, तो क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। ये बिंदु का ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इसके बीच से निकल गया तो क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम 75 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया और पूछा गया दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे लग चुका है। पूछा गया दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं।
बिना मिस्टेक किए हुए सभी को आंसर देना है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है भाई हमें। फटाफट से बता दीजिए आप क्या बोलने वाला है। 29 होंगे, 28 होंगे, 25 होंगे या 24 होंगे। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है सभी स्टूडेंट्स को, कोई मिस्टेक नहीं करनी है भाई, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस के टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आने के लायक हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये टाइम है प्रैक्टिस का भाई। डेली इसी तरीके से क्लास आएगी आपकी। चलिए, तो ये फिगर है हमारे पास में, ठीक है। पूछा गया वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है कि हमें रो एंड कॉलम देखना पड़ता है। देखिए रो 1 2 3, कॉलम 1 2 3, तो कितने बाई कितने का फिगर है ये फिगर है 3/3 का। तो क्या लिखेंगे 3/3। उसके बाद क्या लिखेंगे 2/2, मतलब नीचे आएंगे तो दोनों में से एक एक अंक कम करते हैं। उसके बाद में एक एक कम और करेंगे 1/1, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, एक एक कम 1, कितना आ गया 14 आ गया, 14 आ गया। अब ये मैंने कैसे किया, ये शॉर्ट ट्रिक है वर्ग ज्ञात करने की। जिसने भी फिगर काउंटिंग अच्छे से नहीं पढ़ी है उसको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है तो मैंने वीडियो पूरा अपलोड कर रखा है 3-4 घंटे का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। करीबन 18-20 हज़ार उस पर व्यूज़ हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीटेड अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखो 14 तो ये आ गए, लेकिन कुछ छोटे छोटे वर्ग और बच रहे हैं, कुछ छोटे छोटे वर्ग बच रहे हैं। कौन से छोटे छोटे, ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। ये एक छोटा सा वर्ग बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये वाले वर्ग बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, इस तरीके से भी वर्ग यहाँ पे बच रहे हैं। तो इनको क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फिगर ले लेता हूँ, ये वाला, मैंने ये वाला फिगर ले लिया, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ कि मैंने कौन सा फिगर लिया है, मैंने टिक मार्क कर दिया, मैंने ये फिगर ले लिया। अब ये जो फिगर मैंने लिया ये 4/2 का है, ठीक है। कितने का है, ये 4/2 का है। तो 4/2 का निकालते हैं। देखो 4/2 और 3/1, मतलब दोनों में से एक एक अंक कम करना पड़ता है। यहाँ पे समान थे तो समान समान आ गए, यहाँ पे 4 से 3 हो गया, 2 से 1 हो गया, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 11 और मिल गए। 14 + 11 25। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कैसे, अरे हमने इनको काउंट कर लिया और सबको काउंट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी तक काउंट नहीं किया। कौन से वाले, देखिए ज़रा ध्यान से, ये वाले, इस वाले वर्ग को आपने कहीं पे भी काउंट नहीं किया 1, और इस वाले वर्ग को आपने कहीं पे भी काउंट नहीं किया 2 ऊपर हैं। उसी प्रकार नीचे जाएंगे, इस वाले वर्ग को आपने कहीं भी काउंट नहीं किया 1, और इस वाले वर्ग को आपने कहीं नहीं काउंट किया 2 + 2 4 और आ गए। तो 14 + 11 25 + 4 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 29 परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, और जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज से है। किससे पूछा गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसको अच्छे से करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे लाइव चैट में। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस 8 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 9 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलने वाले हैं हम लोग। यस पाँच 5760, उसके बाद में बोला गया है 960, 192, 48 और 16। उसके बाद में क्या आएगा, यस फटाफट से करिए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 5760, उसके बाद में 960, उसके बाद में 192, 48, 16, 192, 48, 16। स्टॉप हो जाइए। इसके बाद में पूछा गया क्या आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा या
6 आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा ध्यान से आप लोग यहाँ पे कि 16 तीन 48, 16 तीन 48। अब दिमाग में दो चीज़ें आएंगी भाई, 3 के बाद में किससे गुणा हो सकता है, या तो 4 से गुणा होगा या फिर 5 से गुणा होगा, यस या नो। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 चौक 32, तो लास्ट में 2 आएगा, 8 पंजू 40, लास्ट में 0 आता, तो मतलब 5 का पत्ता कट, तो किससे गुणा होगा, 4 से। करिए 48 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 2 3 16 प्लस 3 19, परफेक्टली सही जा रहा है। तो 3 4 तो क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 0 1, 45 प्लस 1 46, 4 5 प्लस 4 9, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद में कितने से करेंगे, इसको 6 से करेंगे, तो देखो 0, ठीक है, 6 चंगा 36, 6 हासिल 3, 6 नाम 54 प्लस 3 57, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 से। तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करें 2 से कि 16 बन जाए, भाई सिंपल सी बात है, 8 से कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7वां आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिए बिना मिस्टेक। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिना मिस्टेक किए हुए क्वेश्चन नंबर 7 सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे भाई, यस बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग, 5 12 39 200 के बाद में क्या आएगा, फटाफट से बताइए। 1401 आएगा, 1403 आएगा, 1405 आएगा या फिर 1407 आएगा, यस। पेन कॉपी साथ में रखना है क्योंकि कैलकुलेशन होगी यहाँ पे अच्छी वाली। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, लॉजिक जो लगेगा वो मल्टीप्लाई लगेगा। हाँ सर, वो तो हमें ही पता है ऑप्शंस देख के कि 200 से 1400 मल्टीप्लाई से बनेगा, है ना। हाँ फटाफट से सोचिए, 5 से 12 कैसे बन सकता है। अरे भाई 5 को 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, कितने की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, तो जोड़ दो, 10 प्लस 2 12, ठीक है। अच्छा 12 को कितने से गुणा करें कि 39 के आसपास आ जाएं, 12 3 36, 12 3 जा 36, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है। लॉजिक समझ में आ रहा है, 2 3 क्या लेंगे, 4 लेंगे। लेकिन एक बात सोचिए, 39 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 के पास नहीं जा पाएंगे, तो किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि हमें उस नंबर के नियर बाई जाना है, ठीक है। तो 39 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 नाम 45, 5 रिमाइंडर 4, उसके बाद में 5 दिए 15 प्लस 4 19, 195। कितने की रिक्वायरमेंट, 5 की रिक्वायरमेंट। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि सर 2 3 तो क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, 5 क्यों आ रहा है। अरे डियर स्टूडेंट्स, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 किसकी सीरीज होती है, अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए वही अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या का क्रम 2 3 5 7 11 13 ये होता है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगी, 7 आएगी। तो 7 को 200 से गुणा करेंगे 1400, 1400 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1407। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, फटाफट से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है MNOPQRSTUVWXYZ शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जिनमें उनके बीच शब्दों में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। 87 89 92 या 91। बड़ा ही अजीब व गरीब क्वेश्चन है। MNOPQRSTUVWXYZ। हाँ बचपन में याद है स्कूल में जब छुट्टी होती थी तो आधे घंटे पहले स्कूल में ऐसे बैठा दिया करते थे और जोर जोर से बुलवाते थे, पहाड़े हैं ऐसे अनार आ से आम, है ना। और हम घर जाने के जोश में जोर जोर से लय में गाते थे, ई से इमली, है ना। हाँ तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अक्षर युग्म का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अक्षर युग्म का क्वेश्चन है।
एक बात तो पक्का है कि बाएं से दाएं बनेंगे, विपरीत नहीं बनेंगे। आ रही बात समझ में? विपरीत नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। तो फटाफट से बताइए। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ, ए बी सी डी। चलिए मैं इसका शॉर्ट ट्रिक देता हूँ आपको। ध्यान रखना कि जब लेटर क्रम में हो और पूछा जाए अक्षर युग्म ज्ञात करो, तो क्या करना होता है? बड़ा सिंपल सा है कि भाई जितने लेटर हैं गिन लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने लेटर हैं उनको गिन लो। कितने हैं? 14 है। और उसमें से एक कम कर दो, कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। तो 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं को जोड़ दीजिए। 1 से लेके कहाँ तक? 13 तक की संख्या है। फॉर्मूला पता है ना, प्राकृत संख्याओं का योग, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n कितना है? 13। 13 प्लस 1 14 में कितने का भाग देना था? 2 का भाग देना था। तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 या 21, 1 2 7 2 9, तो क्या आएगा? 91। कितने हैं? 91। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। कब करना है ऐसा? जब क्रम में हो। टोटल गिनिए, एक कम करिए, 1 से लेके 13 तक की संख्याओं को जोड़ दीजिए। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, या फिर देखो डायरेक्ट जोड़ने का तरीका याद रखो। 1 से लेके 10 तक का योग 55 होता है। 1 से लेके 10 तक का योग कितना होता है? 55 होता है। उसके बाद में किसको गिनना है? 11 12 और 13। ठीक है, तो 12 तिया 36, 36 जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, तो 36 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वही 91 आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। कथन और पूर्ण धारणा का क्वेश्चन है भाई। कथन और पूर्ण धारणा का क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताना है आपको कि कौन सा सही है। कथन और पूर्ण धारणा का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी पूर्ण धारणा यहाँ पे सही होगी, ए बी सी या डी। जल्दी बताइए, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? भाई कथन है, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनायक निकाय को आवेदन किया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया हो सकता है कि विनायक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई शर्तों को सीटों को मंजूर कर दे। दूसरा बोला गया हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले। बताइए फटाफट से, पहला सही है या दूसरा सही है? जल्दी से। अगले सत्र के लिए कॉलेज के लिए सीटों के लिए बोला गया है। चलिए समय समाप्त। देखिए एक कॉलेज है, उसकी सीट बढ़ाने के लिए बोला गया है। एक मंजूरी जैसे कि AICTE एक बोर्ड होता है उसको दी जाती है। ठीक है, तो उसके द्वारा सीटें इंक्रीज होती हैं, तो उसको आवेदन किया गया एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने। तो पहली आपकी पूर्ण धारणा है कि भाई हो सकता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई सीटों की मंजूरी दे दे। बिल्कुल हो सकती है, पूर्ण धारणा मान सकते हैं। आपने आवेदन किया, भाई आपको सीट मिल जाएगी। दूसरा हो सकता है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन, मतलब अतिरिक्त सीट जो हैं उसको भरने के लिए पर्याप्त आवेदन आ जाएं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। यस या नो? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों पूर्ण धारणाएं फॉलो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, एक मिनट से आपके पास में कथन दिया गया है भाई। कथन इस प्रकार है, T बराबर U बराबर K, T बराबर U बराबर K ग्रेटर देन इक्वल L ग्रेटर देन M। उसके बाद में बोला गया ग्रेटर देन O लेस देन S, ग्रेटर देन O लेस देन S, लेस देन इक्वल R और लेस देन Z। ये कथन हमारे पास में है। और भाई हमें इस कथन के बाद में जो दिया गया है वो है कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है T ग्रेटर देन M और दूसरा निष्कर्ष दिया गया है भाई K ग्रेटर देन इक्वल O। ठीक है, ये दो हमें निष्कर्ष दिए गए हैं
और पूछा गया है कि बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो भाई ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने आपको दूसरी बार ये कुछ तीसरी बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था जिधर से मुंह खुला होगा उधर से एंट्री करेंगे। तो इधर से मुंह खुला है तो टी से एम आएंगे, तो टी ये रहा और एम ये रहा, तो टी से यू आ गए, यू से के आ गए, के से एल आ गए, एल से एम आ गए, तो पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद में के से ओ आना पड़ेगा, के से ओ आएंगे, तो के से एल आ गए, एल से एम आ गए, एम से ओ आ गए। ठीक है, ये लूप तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल या फिर इक्वल ऐसे चिन्ह हो तो उनके साथ में बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए और लूप कंप्लीट होना चाहिए। तो लूप तो कंप्लीट है लेकिन बराबर का साथ छूट गया। कहाँ पे? देखो यहाँ पे बराबर का साथ था लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो बराबर ने साथ छोड़ा तो बात नहीं बनेगी। तो क्या बोलेंगे? पहला ही सही है, ओनली पहला निष्कर्ष सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे लग चुका है और ये जो क्वेश्चन है आपका वो है ब्लड रिलेशन से, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है भाई, जल्दी से बता दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? बिना मिस्टेक किए हुए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सब स्टूडेंट लाइव चैट में। अभी जस्ट क्लास के बाद में 10:30 बजे टेलीग्राम चैनल से आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ विद आंसर की ले सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि P क्यों का पुत्र है। देखो P पुत्र है भाई, P बेटा है, P बेटा है। किसका बेटा है? P क्यों का। तो क्यों इसके माता पिता होंगे बड़े लोगों पर। बेटा है तो क्या लगा दिया मैंने? साइन प्लस का। पुत्र है, सन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? जबकि क्यों तथा आर बहनें हैं। क्यों बहन है और आर भी बहन है, तो दोनों पे साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। फीमेल पे किसका लगाते हैं? माइनस का लगाते हैं। ये दोनों सिस्टर हैं, ठीक है। टी आर की माँ है, टी माँ है किसकी? आर की। तो मुझे डायग्राम भाई नीचे बनाना पड़ेगा, मुझे डायग्राम नीचे बनाना पड़ेगा, आपको दिखेगा नहीं है ना। चलिए दोबारा बनाते हैं। पी क्यों का पुत्र है, पी बेटा है, किसका बेटा है? क्यों का, ठीक है। पी बेटा है क्यों का, और क्यों एंड आर बहनें हैं, सिस्टर्स हैं। और जो टी है वो आर की माँ है, टी माँ है, तो बड़े लोग ऊपर किसकी माँ है? ये टी माँ है आर की, तो माँ है तो माइनस लगाएंगे, मदर है। उसके बाद में क्या बोला गया? यदि एस टी का पुत्र है, एस पुत्र है टी का, एस किसका? टी का पुत्र है, एस बेटा है टी का, ठीक है। उसके बाद में तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? टी क्यों का भाई है, टी क्यों का भाई है? नहीं। एस पी का चचेरा भाई है, एस पी का चचेरा भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो ये पी है, ये इसकी माँ है, ये माँ की बहन मौसी है, मौसी की माँ नानी है, ये मामा है। उसके बाद में क्यों तथा एस बहनें हैं, क्यों तथा एस बहनें नहीं है, क्योंकि एस क्या है? प्लस है, भाई है। आगे देखिए, एस पी का मामा है, एस मामा किसका? पी का। हाँ ये सही है, क्यों? देखो पी की ये माँ, माँ की बहन मौसी, मौसी की माँ नानी, नानी का बेटा मामा, तो डी सही है, तो डी बिल्कुल राइट होगा। और ई क्या बोला गया? आर पी के दादा हैं, आर दादा क्यों होंगे? आर तो प्लस है, सॉरी माइनस है, फीमेल हैं तो दादा नहीं हो सकते, तो क्या बोलेंगे? ओनली डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन लग चुका है भाई। अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से, फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर। 20 सेकंड के अंदर ए बी तथा सी का पिता है, ए पिता है बी तथा सी का, बी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र नहीं है, तो सी का ए से क्या संबंध है? ए पिता है बी और सी का, ए पिता है बी और सी का, ठीक है। बी ए का पुत्र है, बी बेटा है, लेकिन सी बेटा नहीं है तो बेटी है, ठीक है। तो क्या बोला गया? सी का ए से क्या संबंध है? ए सी को क्या बुलाएगा? बेटी बुलाएगा, पुत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 12 का
ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आईबीपीएस को लिखा गया, आईबीपीएस को लिखा गया भाई आर आर एक्स क्यों, और पूछा गया बैंक को क्या लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे लॉजिक फाइंड करना है और आंसर देना है कि ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पे राइट होगा भाई, कौन सा यहाँ पे राइट होने वाला है। ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या डी राइट होगा। यस और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कोई मिस्टेक नहीं करनी है किसी को भी भाई, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ए बी सी या डी। यस चलिए समय समाप्त हुआ। तो देखिए जरा ध्यान से इन पे नंबर लिख लिया करो। अगर आपको लॉजिक ढूंढने में दिक्कत आती है ना, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि इनको नंबर लिख लीजिए, और नंबर याद नहीं है तो इसका एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप आराम से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अल्फ़ाबेट ट्रिक्स। तो देखिए 19-18 पास में लग रहा है मेरे को, 16-18 पास में लग रहा है मेरे को, ठीक है। और 2 से 24 अभी इसमें दिक्कत आ रही है। 9 से 17 इसको देख लीजिए एक बार, 9 से 17 तो कितना प्लस हो गया, 8 प्लस हो गया, ठीक है। तो देखिए 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब जाके लॉजिक सेट होगा। माइनस प्लस तो क्या लिखेंगे, -4। तो इसका मतलब जो भाई आपका बी है उसमें कितना कम किया, बी में -4 कम किया, तब क्या मिला, x मिला। चेक करेंगे, देखो बी में 4 कम करो, बी से पहले ए से पहले z से पहले y से पहले x है क्या, बिल्कुल है। तो इसका मतलब लॉजिक क्या है, -1 +2 -4 +8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। यस या नो, लॉजिक सेट अप्लाई कीजिए। यहाँ पे हमें 1 कम करना था तो j में हम 1 कम कर देते हैं, तो सॉरी k में 1 कम कर देते, क्या आएगा j। उसके बाद में 2 जोड़ना था, n के बाद OP, उसके बाद इसमें क्या कम करना था, इसमें 4 कम करना था, तो a में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा W, और भाई इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 + 2 10, 10 पे क्या आता है भाई, 8 + 2 10 पे j आता है। तो JPWJ किस ऑप्शन में है, JPWJ आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए परफेक्टली राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जिस तरह इसमें लॉजिक लग रहा है उसी तरह इसमें अप्लाई करेंगे। के में 1 कम करना था हमें तो 1 कम कर दिया, के से पहले क्या आता है, जे आता है, ठीक है। उसके बाद में एन में 2 जोड़ना था तो 14 + 2 16। उसके बाद में इसमें हम कितना कम करना, 4 कम करना था, तो देखिए Z Y X W, इसमें 8 जोड़ना था तो 8 + 2 10। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, JPWJ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 भी कोडिंग डिकोडिंग से है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 भी कोडिंग डिकोडिंग से है। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यस फटाफट से, अच्छा है क्वेश्चन ये। स्कूल को लिखा गया है NRTONF, NRTONF, और पूछा गया हमसे MANLXO, MANLXO, ठीक है। तो करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए सामने एक बार नंबर लिखेंगे, ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 19 पे आता है,
ये 14 पे आता है, 18 पे आता है, 20 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 6 पे आता है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे करना है कंपेयर, देखो 12 से 14 पास में लग रहा है तो +2, 15 से 18 पास में लग रहा है +3, 15 से 20 पास में लग रहा है +5, 2 3 5। अब भाज्य संख्याओं की सीरीज बनती हुई दिख रही है आपको, तो 8 से 15 बनाना है तो कितने प्लस करेंगे भाई, 13, सॉरी ये 8 से कितना आ गया आपका, 8 से आपका आ गया 15, तो 8 से 15 बनाएंगे तो कितने जोड़ेंगे, 7, ठीक है, 8 7 15, ठीक है। उसके बाद में 3 से 14 बनेगा तो 11 जुड़ गया। उसके बाद में 19 से BF आ गया तो कितने जोड़ेंगे, देखो 2 3 5 7 11, क्या आएगा 13, जोड़ के देखिए 13 + 19, 13 + 19 कितना होता है, 32 होता है। और 32 आया, 26 से ज़्यादा है तो 26 कम करते हैं, पता है ना आपको, तो 26 कम करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 पे क्या आता है, F आता है, बिल्कुल F प्रेजेंटेड है। तो मतलब ये जो लॉजिक है अभाज्य संख्याओं का बिल्कुल सही है। नीचे अप्लाई करेंगे, तो नीचे अप्लाई करेंगे तो भाई हमें पता है कि यहाँ 2 जुड़ा है तो यहाँ भी 2 जुड़ेगा, तो 15 + 2 17, 24 + 3 27 पे A आता है भाई, 12 + 5 17, 17 पे क्यों आता है, 14 + 7 21 पे U आता है, 11 + 1 12 पे L आता है, और 13 + 13 26, तो क्यों A क्यों U L Z किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्यों A क्यों U L Z ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर D परफेक्टली राइट आंसर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका डायरेक्शन टेस्ट से, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट का छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, यस A B के पश्चिम में दिशा में स्थित है, C A तथा B के मध्य में उत्तर की ओर स्थित है, D B के दक्षिण की ओर स्थित है तथा B की रेखा पर है, तो C के सापेक्ष D किस दिशा में है, C के सापेक्ष D दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है, पश्चिम में है, या फिर दक्षिण पश्चिम में है। सभी लोग लाइव चैट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये होगा, B होगा, C होगा या D होगा। चलिए समय समाप्त। A B के पश्चिम में है, तो मान लीजिए B यहाँ है, तो B का वेस्ट पश्चिम इधर होगा, तो A B के पश्चिम में है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया C A तथा B के मध्य में है लेकिन उत्तर में है, A तथा B के मध्य में है लेकिन उत्तर में है, तो उत्तर यहाँ होगा, तो यहाँ पे कौन है, C है, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा भाई, मिडिल में C आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया, उसके बाद में बोला गया कि D B के दक्षिण में है, D इसके जस्ट दक्षिण में है, तो आपसे पूछा गया कि C के सापेक्ष, तो किसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में D का डायरेक्शन निकालना है। तो इस तरीके से एक प्लस बना दिया जाए, ठीक है। ये C का ईस्ट है, पूर्व है, और ये C का दक्षिण है, तो उसके बीच से निकला ये, तो क्या बोलेंगे इसको अपन, दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही उत्तर है, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 भी डायरेक्शन टेस्ट से है, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से बिना मिस्टेक किए हुए। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, बट ट्राई जरूर करना है सबको। X बिंदु P से पश्चिम की ओर चलकर बिंदु Q तक जाता है, वहाँ से उत्तर की ओर चलकर बिंदु R तक पहुँचता है, वहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर चलकर बिंदु S तक पहुँच जाता है, वहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर बिंदु T तक जाता है। उसकी यात्रा का पथ निम्न में से कौन सा होगा, A B C या D, यस बताइए। उसका जो फिगर बनेगा चलने का वो A वाला बनेगा, B वाला बनेगा, C वाला बनेगा या D वाला बनेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको भी एक फिगर बनाना है, दिस आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी से। फटाफट से बताइए सभी स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग, A B C या D, यस
चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए क्या बोला गया, P पश्चिम की ओर चलता है। जैसे कि मान लेते हैं P यहाँ पर है, P किधर गया, पश्चिम में गया, और पश्चिम में चलकर बिंदु Q तक गया और वहाँ से उत्तर में गया, Q तक गया, फिर यहाँ से उत्तर में गया और किसके पास चला गया, R के पास चला गया। ठीक है भाई, R के पास जाने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर गया और S के पास गया। तो भाई यहाँ से दक्षिण पश्चिम इधर होगा, समझ पा रहे हो आप, दक्षिण पश्चिम इस साइड होगा। तो दक्षिण पश्चिम गया और किसके पास गया, S के पास गया, और यहाँ से किधर गया, P के पास गया, और किस दिशा में, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से उत्तर पश्चिम ये होगा। तो ऐसा फिगर किस आकृति में बन रहा है, किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऐसा फिगर आपका बन रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा फिगर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई, और ये क्वेश्चन है आपका इनपुट आउटपुट से, और आपको आउटपुट फाइंड करना है। तो फटाफट से मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करें कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। यस, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से, और आपको इसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, इसका आपको आउटपुट निकालना है। फटाफट से क्या बोलेंगे इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। और आउटपुट निकालना है तो बहुत ही आसान है ना। आउटपुट कैसे निकालते हैं, इधर जो इनपुट दिए गए हैं उसकी लास्ट स्टेज देखिए, स्टेज नंबर 4 पे लिखा गया है 87, फिर लिखा गया है 72, 95, 33। इसका मतलब संख्याएं घटते क्रम में हैं। और अक्षर देखिए, पहले है दा, फिर है सो, फिर इजी, फिर बेस्ट। दा का टी बड़ा है 20 है, सो का एस 19 पे आता है, इजी का ई 5 पे आता है, बेस्ट का बी 2 पे आता है। इसका मतलब लेटर्स भी घटते क्रम में हैं। तो बस इधर का इनपुट देखिए, सो, इजी, 45, 87, दा, 33, बेस्ट, 72। इसका क्या निकालना है आपको, आउटपुट निकालना है। हाँ, तो क्या बोलेंगे भाई, सेम होगा। क्या होगा, सेम आउटपुट होगा। समझ पा रहे हो। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन दिया था मैंने कि आप कितना दिमाग लगाते हो। तो सेम इनपुट है तो सेम ही क्या होगा, इसका सेम ही आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार है। बिना मिस्टेक किए हुए सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं भाई। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन को उड़ा देना है भाई। ठीक है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए जल्दी से, बिना मिस्टेक किए हुए इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए फटाफट से। क्या बोलेंगे, सात प्रोफेसर हैं और 7 दिन पढ़ाते हैं, सोमवार से लेकर रविवार। कुछ जानकारी दी गई है, उस जानकारी के आधार पर इन क्वेश्चंस को करना है। और काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा ये टॉपिक ऐसा है कि कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ, फिर बाद में पता लगेगा कि सर आपने तो ये तो बताया ही नहीं, है ना। तो इसलिए 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ के चलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार वर्दी लेनी है हर हाल में। तीस सेकंड का टाइम और बच रहा है भाई। मैं चाहूँगा सभी स्टूडेंट सोल्व करें ऐसे क्वेश्चंस और अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं क्वेश्चंस को करने की। पंद्रह सेकंड का समय और बच रहा है आपके पास में, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका।
चलिए इसमें समाप्त हुआ। देखिए 7 प्रोफेसर हैं, 7 दिन पढ़ाते हैं। कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई यहाँ पे बायो पढ़ाता है, कोई इंग्लिश, कोई मैथ्स पढ़ाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में पढ़ाते हैं। 7 के नाम दिए गए हैं, PQRSTUV। ठीक है, उनमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो पहली कंडीशन में पढ़ना चाहूँगा, तो पहली कंडीशन दी गई है कि शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है। शुक्रवार को कौन पढ़ाता है? आर। और आर क्या पढ़ाता है? आर पढ़ाता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाता है उससे पहले क्यों मैथ पढ़ाता है। इसका मतलब ये हो गया भौतिक विज्ञान से पहले क्या आएगा? गणित आएगा। भौतिक विज्ञान से पहले क्या आएगा? गणित आएगा। और इस गणित को कौन पढ़ाएगा? इस गणित को क्यों पढ़ाएगा? तो एक जानकारी हमें ये मिल गई। दूसरी जानकारी, वी रविवार को पढ़ाता है लेकिन केमिस्ट्री और अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। वी रविवार को पढ़ाता है लेकिन ये भाई साहब ना तो रसायन पढ़ाते हैं, ना तो ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और ना ही ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया? उसके बाद में बोला गया यू जिस दिन पढ़ाते हैं उससे पूर्व दिवस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। मतलब यू जिस दिन पढ़ाएगा उससे पूर्व क्या पढ़ाएगा? इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, अर्थशास्त्र पढ़ाएगा। कौन? यही बोला गया है ना? बिल्कुल यही बात बोली गई है कि यू जिस दिन पढ़ाते हैं उससे पूर्व दिवस पर अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाता है। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाता है, ज्योग्राफी पी पढ़ाता है मंगलवार को। उसके बाद क्या बोला गया? टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। अब एक जानकारी और मिल गई, क्या? कि भाई जो टी है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। टी इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जानकारी खत्म। क्या पूछा गया? टी क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इनमें से कोई नहीं। तो जरा ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें एस और यू इन 2 कैंडिडेट को लगातार बैठाना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम एस और यू को यहाँ नहीं बैठा सकते, एस और यू को यहाँ नहीं बैठा सकते, एस और यू को यहाँ बैठा सकते हैं। जैसे अनु, हम एस और यू को यहाँ नहीं बैठा सकते, और हम एस और यू को यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है वी। कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे वी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब एस और यू को कंटिन्यू बैठाना है, तो सिर्फ यही सिचुएशंस बची हुई है, बाकी नहीं है। तो अगर एस यहाँ बैठेगा तो यू यहाँ बैठेगा। तो एस क्या पढ़ाता है? अर्थशास्त्र पढ़ाता है, अर्थशास्त्र पढ़ाता है। कौन? एस। ठीक है, अब एक बात देखिए ध्यान से, एस बैठ गया, अब किसको बैठाना है? क्यों गणित पढ़ाता है, क्यों को बैठाना है। और क्यों के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए? फिजिक्स आना चाहिए। अगर मैं क्यों को यहाँ बैठाऊँ तो यहाँ तो भूगोल है। उसके बाद में अगर क्यों को मैं यहाँ बैठा दूँ तो यहाँ पे क्या आ सकता है? भौतिकी आ सकता है। एक ही कंडीशन बच रही है, इसका मतलब क्यों यहाँ नहीं बैठेगा। उसके बाद में क्यों यहाँ बैठ सकता है, तो क्यों यहाँ बैठेगा और क्या पढ़ाएगा? ये मैथ पढ़ाएगा। तो क्यों के जस्ट नीचे क्या पढ़ाएगा? वी भौतिक पढ़ाएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा। ठीक है, वी क्यू आर यू एस पी, क्या बचा? पी क्यू आर एस टी बच रहा है, तो टी कहाँ आएगा? जस्ट ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखिए भाई जो टी है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। टी क्या नहीं पढ़ाता? अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। तो टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, तो अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? यू को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही स्थान बचे हुए हैं। ठीक है, तो टी क्या पढ़ाएगा? देखिए कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है? सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे आपका रसायन विज्ञान आ गया, भौतिक आ गया, अंग्रेजी आ गया, गणित आ गया, अर्थशास्त्र आ गया, भूगोल आ गया। क्या बच गया? रसायन बच गया, है ना? क्योंकि देखो रसायन ये नहीं पढ़ाता। क्या बच गया? रसायन बच गया, केमिस्ट्री। तो इस तरीके से इनको सेट करेंगे। क्या पूछा गया? टी क्या पढ़ाता है? तो टी केमिस्ट्री पढ़ाता है, रसायन पढ़ाता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इन क्वेश्चन में किसी को भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कराएंगे पहले। ठीक है, चलिए
अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। फटाफट से निकाल दीजिए, रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है भाई। उड़ा दीजिए 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए आप लोग, बिना मिस्टेक किए हुए, बिना मिस्टेक किए हुए इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। यस, 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में पी का स्थान बाएं से 13, क्यों का दाएं से 9। भाई टोटल कितने विद्यार्थी बोलेंगे? टोटल विद्यार्थी बोलेंगे कि भाई साहब इस पंक्ति में 40 विद्यार्थी हैं और पी का स्थान बाएं से 13 और क्यों का स्थान दाएं से 9। ठीक है, उसके बाद बोला गया पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं यदि आर का स्थान बाएं से क्यों के बाएं चौथा है। पी और आर के बीच कितने बच्चे हैं यदि आर का स्थान क्यों के बाएं चौथा है। क्यों का बायां भाई साहब किधर होगा? क्यों का बायां इधर होगा। क्यों के बाएं चौथा कौन है? आर है। तो चौथा है ना आर, चौथा आर है, तो अगर ये 9वां है तो चौथा 13 हो जाएगा। ये 9 + 4 13, तो दाएं से कितना है? 13 है। ठीक है, अब क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया पी और आर के बीच कितने बच्चे हैं। पी और आर के बीच मतलब यहाँ पे कितने हैं? अरे भाई ध्यान से देखिए, टोटल कितने हैं? 40। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने? 13। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने? 13। 13 दूनी 26, तो 40 में से 26 माइनस कर दीजिए, बचे बीच में कितने? 14। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 20वां, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। फटाफट से बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिना मिस्टेक किए हुए। यस, लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15 और बी का स्थान दाएं से 4 है। लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें ए का स्थान दिया गया है बाएं से 15 और बी का स्थान दिया गया है दाएं से 4। ए तथा बी के बीच में बोला गया है 3 लोग हैं। सी ए के एकदम बाईं तरफ है, सी ए के एकदम बाईं तरफ है, और ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। तो सी ए के एकदम बाईं तरफ होगा, तो अगर ए का स्थान बाएं से 15 है तो सी का कितना होगा? 14 होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो आपसे पूछा गया सी का दाईं तरफ से स्थान ज्ञात करें। आपको इस सी का स्थान पूछा गया है इस दाईं तरफ से। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को हल्का से रिपीट कर देता हूँ। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15 दिया गया है, बी का स्थान दाएं से 4 दिया गया है, ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, सी का स्थान ए के तुरंत बाएं है, तो इसलिए अगर ए 15 है तो ये जस्ट क्या होगा? 14 होगा। हमें निकालना है सी का स्थान दाएं से, तो हमें टोटल व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मतलब कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1। ठीक है, तो कुल पता नहीं है तो कुल निकाल सकते हैं ना। कैसे? देखो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग? 4। यहाँ पे इन दोनों के बीच कितने? 3। 4 + 3 7। उसके बाद में यहाँ तक कितने हैं? 15। तो 7 + 15 22। तो टोटल लोग कितने आ गए? 22 आ गए। उसके बाद में बाएं से स्थान कितना है? 14 है। निकालना किधर से है? दाएं से। ठीक है, अब 14 में से 1 माइनस कर दो, 13 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो दाएं से 22 माइनस 13, यस है नो। क्या करेंगे हम लोग? 14 में से 1 कम करेंगे, 13 को इधर भेज देंगे, तो 22 में से 13 कम कर दीजिए। तो 22 में से 13 कम करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो आंसर क्या आएगा? 9। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। तो जिसका भी ए आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 बिना मिस्टेक किए हुए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 है, 5 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं। टी जेड के दाएं है, एम जेड के बाईं ओर है, किंतु एम एल के दाएं ओर है। टी क्यू के बाईं ओर है, तो बताइए बाएं से पहला कौन है। बड़ा ही हल्का सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स इसको 10 सेकंड में उड़ा दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड, इससे ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड में सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को उड़ाएंगे। जल्दी से बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा।
5 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, टी जेड के दाएं है। अरे जो टी है वो किसके दाएं है? टी जेड के दाएं है, तो जेड का दाएं इधर होगा। उसके बाद में एम जेड के बाएं हैं, एम इस जेड के बाएं हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? किंतु एम एल के बाएं हैं, एम किसके बाएं हैं? एम एल के दाएं हैं, एम किसके दाएं हैं? एम एल के दाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में टी क्यू के बाएं हैं, जो टी है वो क्यू के बाएं हैं। तो क्या पूछा गया? बाएं से पहला कौन है? बाएं से पहला है एल। ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फटाफट से सभी लोग स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है भाई ये। कथन दिया गया है 3, सभी सी बी हैं, कुछ ए सी हैं, सभी डी ए हैं। तो 3 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो फटाफट से सभी लोगों को आंसर देना है। ऑल सी आर बी, सभी सी बी हैं। ऑल सी आर बी का मतलब होता है सभी बी सी हैं, सभी सी बी हैं। और सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। और तीसरा दिया गया सभी डी ए हैं, सभी डी ए हैं, ठीक है। ये 3 कथन दिए गए हैं। उन तीनों कथन के आधार पे हमें 2 निष्कर्ष निकालने थे। कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, और दूसरा है सभी बी ए हैं, ठीक है। ये 2 निष्कर्ष हमें दिए गए हैं। हमसे पूछा गया कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए ज़रा ध्यान से स्टूडेंट्स, हमें रिलेशन करना है बी और ए में, ठीक है। तो देखिए बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ठीक है। दोनों कैसे हैं? दोनों धनात्मक हैं। तो इनके मिलने से जो भी निष्कर्ष सही होते हैं वो धनात्मक होते हैं। ट्रिक पता है ना आपको? सिलोजिज्म का वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 घंटे का कंप्लीट चैप्टर आप देख सकते हैं। उसके बाद में बोला गया कुछ बी ए हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो धनात्मक के लास्ट में छुपा हुआ शब्द होता है कुछ, सम का मतलब कुछ, तो ऊपर कुछ है नीचे भी कुछ है, धनात्मक है पहला सही। सभी बी ए हैं, भाई सभी क्यों होंगे? क्योंकि क्या बोला गया? कुछ बी ए हैं, तो सभी नहीं हो सकते। तो बात क्या हो गई? गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर बोला जाए कुछ सम, तो नीचे सभी नहीं ले सकते, कुछ सभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में 50 रुपये, एक कथन मैंने बोला कि मेरे पास में 50 रुपये हैं, ठीक है। लेकिन मैं बाहर जाके बोल रहा हूँ मेरे पास में 100 रुपये हैं, तो बात क्या होगी? झूठी होगी, है ना। तो उसी तरीके से इस चीज़ को लिया करो कि अगर ऊपर सम है तो नीचे सम आ सकता है, लेकिन अगर ऊपर सम है तो नीचे ऑल नहीं आ सकता। तो क्या बोलेंगे? ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां है 2015 के समान कैलेंडर क्या होगा? 2015 के समान कैलेंडर क्या होगा? जल्दी से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। 2015 के समान कैलेंडर क्या होगा? क्या बोलेंगे भाई? फटाफट से बिना मिस्टेक किए हुए। समान कैलेंडर, मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को बस देखते ही उड़ा दो, मतलब जो भी टाइम लगा रहा है ना मतलब ठुकेगा। देखो 2015 के समान कैलेंडर निकालना है भाई, देखते ही उड़ाना था इस क्वेश्चन को। सब स्टूडेंट्सों के बोल रहा हूँ मैं, देखते ही उड़ाना था इस क्वेश्चन को, दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 28, 20, 26, 28, 20, 26। देखो समान कैलेंडर है ना। अरे देखते उड़ाने की बात क्या कर रहा था मैं? देखो एक बार कैसा है ये वर्ष? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष के तो समान होगा, साधारण वर्ष के तो समान होगा। कैसे आनो? लीप वर्ष के समान हो सकता है क्या? तो ये वर्ष कैसा है? लीप। ये वर्ष कैसा है? लीप। ये वर्ष कैसा है? लीप। तो आंसर क्या था? डी। खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। और अगर निकालना था तो कैसे निकालना था कि भाई 2015 के समान कैलेंडर निकालना है, तो क्या करते हैं हम? शॉर्ट ट्रिक्स, 4 का भाग देते हैं और क्या लेते हैं? शेषफल। 4 पंजो 20, 4 12, शेषफल कितना आया? 3। तो 3 शेषफल आता है, तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ा जाता है। तो दिए गए वर्ष में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। तो 2015 प्लस 11, तो क्या बोलेंगे? 2026। अब ये ऐसा कैसे होता है? देखिए, अगर शेषफल 1 आता तो 6 जोड़ते, शेषफल 2 आता या 3 आता तो 11 जोड़ते,
और शेषफल 0 आता तो कितने जोड़ते, 28 जोड़ते। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे है, कैलेंडर और ये क्लॉक का वीडियो अपलोडेड है, ज्वाइन बटन में जाके आप कर सकते हैं, अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं रखी उसकी मैंने, सिर्फ 159 रुपये में 350 वीडियो आप आराम से देख सकते हैं पर मंथ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई, फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 बिना मिस्टेक के, यस। क्वेश्चन नंबर 24 है घड़ी से, है ना भाई, घड़ी का क्वेश्चन है और पूछा गया है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि गाड़ी आने के ठीक समय से आधे घंटे आने के ठीक समय से आधे घंटे पहले आ गया हूँ। मेरी बात हो रही है कि भाई गाड़ी आने से आधे घंटे पहले आ गया हूँ, और यदि गाड़ी 1.5 घंटे लेट थी और गाड़ी पहुँची 6:20 पर, तो मैं स्टेशन कितने बजे पहुँचा, 5:10, 5:20, 4:40, 4:20। फटाफट से मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ दोस्तों। 20 सेकंड में उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, बिना मिस्टेक किए हुए उड़ा दीजिए फटाफट से। आपको बताना है कि मैं स्टेशन कब पहुँचा, यस। क्या बोलेंगे भाई? काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। अरे मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एग्ज़ाम आ रहा है, और अगर मैंने स्लो पढ़ाया तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपकी भलाई के लिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में हम ज़्यादा पढ़ाएं और कम टाइम में आप वीडियो अच्छे से ख़त्म कर सकें। अगर मैं ज़्यादा 2-2.5 घंटे का वीडियो बनाऊँगा तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू नहीं देखा जाता है। 1-1.5 घंटे का ठीक है, चलता है, ठीक है। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, समय समाप्त। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, मान लीजिए भाई ये आप हैं और आप आए स्टेशन पे गाने सुनते हुए, आपने कानों में क्या लगा रखा है, हेडफोन लगा रखा है, और आप गाने सुन रहे हो। कौन सा? अरे वो है ना, गजबन पानी ने चाली, है ना, हाँ। आप गाने सुन रहे हो, गजबन पानी ने चाली, और आप पहुंच गए स्टेशन। स्टेशन पे आप आ गए 30 मिनट पहले, और आप स्टेशन पे आए तो आपको पता लगा कि गाड़ी 1.5 घंटे लेट है, हैं? तो 1.5 घंटे लेट है, तो आप स्टेशन गाड़ी 1.5 घंटे लेट है, तो आप स्टेशन कितने बजे आ गए, कितने पहले आ गए? 1 घंटे 60 मिनट। मतलब कितने घंटे पहले आ गए आप स्टेशन? आप 2 घंटे पहले स्टेशन आ गए। गाड़ी कितने बजे आई? गाड़ी पहुंची 6:20 पे, और आप कितनी देर पहले आ गए? 2 घंटे पहले आ गए। तो इसमें से कितना कम कर देंगे? 2 घंटे कम कर देंगे। तो क्या आएगा? आप कितने बजे पहुंचे? आप पहुंचे 4:20 मतलब ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है भाई, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और आपको मिस नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है मित्रों। तो फटाफट से बताइए, है ना, हाँ क्या बोलेंगे? 3, 5, 11, 3, 5, 11, उसके बाद बोला गया 11, 13, 19 और 19, 23 क्वेश्चन वाचक चिन्ह है कि सर आप इधर का पूछते तो बता देते हैं। 19 है, 11, 19 है, हाँ इधर का तभी तो नहीं पूछा मैंने आपसे। चलिए फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से भाई। और कभी क्लास ऊपर नीचे टाइम हो जाए तो घबराइए मत करें, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप स्टेटस, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है लिख लीजिए 9782309382। किसी भी प्रकार की समस्या हो सेव कर लीजिए, मेरे स्टेटस देख लिया करें, ठीक है। और तो वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी, कभी क्लास ऊपर नीचे होती है लेकिन क्लास ज़रूर आएगी, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस 3, 5, 11, 11, 13, 19, 23 क्वेश्चन वाचक चिन्ह। क्या बोलेंगे भाई? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे। हाँ, अरे एक चीज़ देखिए, सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। तो 3 के बाद में अगर मैं इस वाले की बात करूं, 3, 5, 7, 11, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 नहीं आया, क्या आ गया? 11 आ गया, ठीक है। 11, 13, 17, 19, तो क्या नहीं आया? 17 नहीं आया। तो इसका मतलब
ये एक अभाज्य संख्या छोड़ के लिख रहा है यहाँ पे भी एक अभाज्य संख्या छोड़ के लिख दी। तो देखिए 19 23 के बाद में किसको छोड़ेंगे, 29 को छोड़ दीजिए, तो किसको लेंगे, 31 को लेंगे, तो 31 आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे क्या आएगा 31 परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 भाई है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, तो फटाफट से उड़ा दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 को। यस, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आप थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आंसर की भी है और क्वेश्चंस भी हैं। चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 26 है 750 5 + 5, 750 - 5 + 5 गुणा 10 भाग 10 गुणा 8 भाग 10 गुणा 8। ठीक है, तो कुछ निर्देश दिए गए हैं चुन्नों के कि भाई प्लस का मतलब गुणा है, भाग का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब भाग है, गुणा का मतलब माइनस है। तो माइनस का मतलब भाग है, तो 750 में हमें भाग देना पड़ेगा दोस्तों 5 से, प्लस का मतलब है गुणा और माइनस, भाग का मतलब है प्लस और गुणा का मतलब है माइनस। ये जानो, गुणा का मतलब क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे किससे, बोर्ड मास के नियम से। तो बोर्ड मास कहता है कि भाई पहले भाग लगाइए, तो 750 में 5 का भाग देंगे, तो 5 से कम 5 × 5 = 25, 125 को हम 5 से गुणा करेंगे और 10 जोड़ेंगे और 8 कम करेंगे, तो वापस से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी कि नहीं आएगी, 750 आ जाएगी। और 750 में 10 जोड़ के 8 कम करना है, 750 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 760, 700 क्या आएगा 60 आएगा। तो 760 में से हम कितना कम करना चाहेंगे, हम 8 कम करना चाहेंगे, तो क्या आएगा 752, 752। तो 752 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी में है 752। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 मैंने लगा दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 लगा दिया है भाई फटाफट से। यहाँ पे वैन आरेख का क्वेश्चन है, ये है ना, वैन आरेख का क्वेश्चन है। त्रिभुज का मतलब है ग्रामीण, सर्कल का मतलब है शिक्षित और वर्ग का मतलब है बेरोजगार। कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार अथवा अशिक्षित हैं, फटाफट से बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे, ए बी सी या डी, उड़ा दीजिए फटाफट से बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलने वाले हैं, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। यस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए। क्या पूछा गया, ऐसे कितने ग्रामीण बेरोजगार हैं, शिक्षित नहीं अशिक्षित पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा पूछा गया है कि कितने ग्रामीण बेरोजगार हैं। ठीक है, क्योंकि अशिक्षित तो है ही नहीं, शिक्षित है, तो हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जो ग्रामीण और बेरोजगार के गोले में आ रहे हो। मतलब आपका त्रिभुज और वर्ग में आ रहे हो, तो त्रिभुज और वर्ग में संख्या आ रही है 4 और कोई सी नहीं आ रही जो त्रिभुज और वर्ग में आ रही हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ए परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई है आपका सादृश्यता, एनालॉजी से। सादृश्यता से क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बोला गया एपीकल्चर अनुपात मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। तो रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हेमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। यस, क्या बोलेंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं या न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को बोला जाता है हेमेटोलॉजी। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी, किसके अध्ययन को बोला जाता है, मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। नेफ्रोलॉजी किसको बोला जाता है, आपके गुर्दे
के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है और न्यूरोलॉजी किसको बोला जाता है, तंत्रिका के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 28वें का रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का क्वेश्चन है। आपके पास में 4 ऑप्शन हैं और मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए फटाफट से, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। बिल्कुल है वह ना, वो कौन है, जय महाकाल है, हाँ कैसे करता है वो, पता है क्या आपको, है देखा है वीडियो सभी ने। उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, जय महाकाल है। महाकाल के आशीर्वाद से आया हूं, 1-2 क्वेश्चन के लिए नहीं आया, 30 क्वेश्चन के लिए आया हूं। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो कसम महाकाल की। चलिए बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्लासिफिकेशन का है। मेरा वीडियो वायरल मत कर देना तुम, कॉपी कट करके कहीं पे डाल दो। चलिए NPO, ZBA, SUT एंड GJH, इनमें से आपको बताना है विषम कौन सा है। वर्गीकरण का क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे भाई, A, B, C या D। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परफेक्टली राइट आंसर। कैसे है देखिए जरा ध्यान से, NOP, ZAB, STU, लेकिन GH क्या आना चाहिए था, I आना चाहिए था, तो क्या है, J है, तो ये अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई, फटाफट से सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलने वाला है, A, B, C या D। हाँ फटाफट से, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। हमें बोला गया है जीवन के ज्ञान के बिना पुस्तकें बेकार हैं। जीवन के ज्ञान के बिना पुस्तकें क्या हैं, बेकार हैं। निष्कर्ष पहला, सभी पुस्तकों में जीवन का ज्ञान होता है। दूसरा, जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोगों को चिंतित होना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं यहाँ पे, आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फटाफट से सभी लोग बताएंगे लाइव चैट में। आज का अंतिम क्वेश्चन है भाई ये, तो समय समाप्त। देखिए, जीवन के ज्ञान के बिना पुस्तकें बेकार हैं, ये बोला गया है। पुस्तकें बेकार हैं किसके बिना, जीवन के ज्ञान के बिना। निष्कर्ष पहला, सभी पुस्तकों में जीवन का ज्ञान होता है, बेतुकी सी बात है, कथन में बोली नहीं गई कुछ ऐसा है। दूसरा, जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोगों को चिंतित होना चाहिए। भाई लोगों को चिंतित होने के लिए बोला गया है कि जीवन के ज्ञान को लेके नहीं बोला गया, इतना सा बोला गया है कि जीवन के ज्ञान के बिना पुस्तकें बेकार हैं। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था पेपर नंबर 3 आपका पुलिस वाला। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर में वो हम लोग डालने वाले हैं विद आंसर की। और अगर आपको रीजनिंग में और मैथ्स में किसी टॉपिक्स में दिक्कत है और अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक फैसिलिटी लगाई है यहाँ पे ज्वाइन बटन की, तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको 350 प्लस वीडियोस मिलने वाले हैं, 350 प्लस वीडियोस हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ वहाँ पे आपको कंटेंट भी दिया जा रहा है और फीस हमने बहुत ही कम रखी है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स की जेब पे ज़्यादा जोर पड़े। 159 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से फीस रहेगी, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट तरीके से मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम, रात को 9 बजे ये क्लास होगी, है ना। दिन में कई बार कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कुछ रिसोर्सेज की भी हमारे पास में कमी होने के कारण क्लासेस सुबह जल्दी 10 बजे नहीं ला पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको अपन 9 बजे कर देते हैं, लेकिन इसको हम
करेंगे ज़रूर, क्योंकि देखो इस बार वर्दी ज़रूर लेना है, ठीक है, चूकना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय महाकाल।